नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट अनमोल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि एक बहुत छोटी मार्केट कैप साइज की कंपनी है। पर ये कंपनी शेयर मार्केट में भी काफ़ी लंबी टाइम से जुड़ी हुई है। दोस्तों, कंपनी का बिजनेस आईटी सर्विसेज एंड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है और ये कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी अपना बिजनेस कर रही है। दोस्तों, क्योंकि कंपनी दोनों ही इनसाइड इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया बिजनेस करती है, इसीलिए इनके जो क्लाइंट्स हैं आपको इंडिया के भी देखने को मिलेंगे और इनको फॉरेन के भी क्लाइंट्स आपको देखने को मिलेंगे इस कंपनी के। देखो दोस्तों, कंपनी का नाम बताने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें कंपनी के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं आपको एक बार कंपनी की वेबसाइट आपको चेक करवा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा कंपनी का ओवरव्यू मिल जाएगा कि कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं और कंपनी का जो बिज़नेस है किस चीज़ पर टिका हुआ है। तो आइए दोस्तों, चेक करते हैं कंपनी की वेबसाइट। तो दोस्तों, ये आप देखेंगे, ये है कंपनी के कुछ क्लाइंट्स जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। उबर है, SITA, DOW, अरेवा, एटोस, कन्वेंस, लोन्जा। इनमें से आपने ये वॉल्क्सवैगन, इनमें से कुछ क्लाइंट्स के आपने हो सकता है नाम नहीं सुने हो, पर कुछ क्लाइंट्स आपको आप ऐसे दिखेंगे जिनका आपने नाम भी सुना होगा। वेलवोलिन हो गया, ये मनीग्राम। तो ये कंपनी इन सभी जो क्लाइंट्स हैं, H&M हो गया, इन सभी क्लाइंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करती है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और आईटी सर्विसेज के भी मामले में। ये मेरे ख्याल से शायद एक सरकारी कंपनी है। ये महानगर गैस को भी प्रोवाइड कराती है। उनके क्लाइंट्स आप देखेंगे, देखो LIC भी इनका क्लाइंट है, बैंक ऑफ इंडिया भी, मतलब इनके पास बैंकिंग लाइन के भी क्लाइंट्स हैं। और अगर आप जाएंगे फैशन जैसे क्लोथिंग लाइन के भी इनके पास क्लाइंट्स दिखेंगे। सीएट है, एक टायर कंपनी है, देख लीजिए, ये भी इनके क्लाइंट्स है। हैथवे केबल्स वाले भी इनके क्लाइंट्स है। SRL डायग्नोस्टिक्स, फाइजर मेडिकल वाले भी इनके क्लाइंट्स हैं। तो ये आपको कुछ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कंपनी का जो बिज़नेस है और कंपनी की जो सर्विसेज है वो किन किन किसी एक सेक्टर पे डिपेंड नहीं है, अलग अलग सेक्टर पे अलग अलग क्लाइंट्स के ऊपर डिपेंड है। और थोड़ा सा आपको मैं इस कंपनी के बारे में दिखाना चाहता हूँ। तो ये भी देखेंगे कि, तो दोस्तों आप ये भी देखिए कि ये कंपनी इंडिया के अंदर काम कर रही है और इनका जो बिज़नेस है मोर देन 300 लोकेशंस पे इंडिया के अंदर वर्किंग कर रहा है। जो कि आप सिटीज़ के नाम भी देख सकते हैं। इन सिटीज़ में इनकी वर्किंग चल रही है और वर्क कर भी रहे हैं। काफ़ी पुरानी कंपनी है, लगभग 1995 के आसपास की ये कंपनी है। और इनके कुछ और पार्टनर्स मैं आपको दिखाऊं तो आप ये इनके पार्टनर्स देख सकते हैं, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप में इनके पास माइक्रोसॉफ्ट है, IBM इनके पार्टनर है, लेनोवो का आपने सुना होगा, लैपटॉप्स आते हैं, ठीक है। डेल इनके पार्टनर है, HP इनके पार्टनर है, एप्पल, हालांकि एप्पल भी इनका पार्टनर है, ओरेकल पार्टनर है, तो सिस्को पार्टनर है, जुपिटर नेटवर्क और बारकोड। और ये अलग अलग कंपनी आप देखेंगे कि ये इनके इंटेल इनका पार्टनर, ये इनके पार्टनर्स है। इनके साथ बिजनेस करते हैं, कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करानी हो या इंडिया में या इंडिया के बाहर भी अगर कोई भी चीज़ IT रिलेटेड से कोई भी काम है तो ये इनके पार्टनर्स है। तो ये कभी भी इनको बिजनेस देते हैं और बिजनेस से इनका काम चलता है। तो ये तो मैंने आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ा बता दिया। अब हम इस कंपनी के बारे में कुछ और चीज़ें देखेंगे, जैसे कंपनी के नंबर चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस कंपनी के थोड़े नंबर भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये आगे है हम कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक करने। यहाँ आप देखेंगे कि कंपनी का मार्केट कैप साइज़ आप देखिए तो बहुत छोटा मार्केट साइज़, ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा मार्केट कैप साइज़ नहीं है। 1331 करोड़ का ही इनका मार्केट कैप साइज़ है। फेस वैल्यू इनकी 10 की है। PE रेशो 25 का है, ज़्यादा PE रेशो भी नहीं है। थोड़ा सा कर्जा है, 65 करोड़ का इनका कर्जा है करंटली। प्रमोटर होल्डिंग 61% की है, तो जो ठीक है। सेल्स ग्रोथ में ROE ROCE ये सब आपके सामने है। इसके अलावा आप देखेंगे तो अपने पीर कंपैरिजन में देखेंगे तो ये अपने 6 नंबर पे आती है कंपनी। इसी के जो कंपटीशन कंपनीज है और उनका भी आप देखेंगे तो मार्केट कैप लगभग सिमिलर है, ज़्यादा मार्केट कैप साइज उनका भी नहीं है। तो ये अपने लेवल के ऊपर ही जो इनका मेन कंपटीशन है उसके अंदर आप इसमें देखेंगे तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग जो की है वो प्रमोटर्स की है 61%।
उसके बाद में सबसे ज़्यादा इनमें दिखेंगे आपको पब्लिक, 38% की आपको पब्लिक दिखेगी, 39% की। FIs और DS दोनों ही इस कंपनी के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। वैसे तो एस कंपनी में कोई ज़्यादा कोई ख़ास लिमिटेशंस भी नहीं है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये तो इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स चेक करते हैं। इनके लास्ट क्वार्टर के हम नंबर चेक करोगे तो इनकी जो नेट सेल्स थी 226 करोड़ की सेल्स थी, जो कि पिछले सितंबर क्वार्टर में थी 219 करोड़ की। जून में सेल्स अच्छी थी, इनकी ज़्यादा थी 295 की, और उससे पहले 226 की। अगर इनका नेट प्रॉफिट आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे तो पिछले क्वार्टर में था 18 करोड़ का, उससे पिछले था 19 करोड़ का, उससे पिछले क्वार्टर में था 20 करोड़ का। दोस्तों आप इनका प्रॉफिट देखोगे बिना किसी टैक्स वैक्स के और कोई छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स के, तो इनका प्रॉफिट आपको दिखेगा 17.69 करोड़ का लास्ट क्वार्टर का, उससे पहले 17.13 का, उससे पहले 18.61 का। अगर आप इनका प्रॉफिट देखोगे आफ्टर टैक्स तो 13 करोड़ का लास्ट क्वार्टर का था, 12.5 करोड़ था इनका उससे पहले सितंबर क्वार्टर का। तो आप देखेंगे कि आप ये भी देखो कि इनका जो प्रॉफिट है वो इसीलिए कम है क्योंकि इस कंपनी का भी साइज़ बहुत छोटा है। अगर ये कंपनी कोई 15,000 20,000 करोड़ की कंपनी होती तो शायद आपको इनका जो प्रॉफिट में है, प्रॉफिट भी शायद आपको 100 करोड़ का 150 करोड़ का प्रॉफिट आपको देखने को मिलता। पर ये कंपनी सिर्फ 1300 करोड़ के 1300 के मार्केट कैप के साइज़ के आसपास की है, तो इसी हिसाब से आपको इस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी आपको देखने को मिला, कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। पर इसके मार्केट कैप के साइज़ के हिसाब से ये एक आप इन पे रिलायबल कर सकते हैं अगर इनके नंबर अच्छे हैं तो। आइए दोस्तों इनके प्रॉफिट एंड लॉस को भी चेक कर लेते हैं। तो इनका लास्ट ईयर का जो था वो नेट सेल्स 804 करोड़ की थी, जो कि मार्च 2022 में देखेंगे तो 653 करोड़ की थी। 21 में इनकी सेल्स थी 435 की, और 2020 भी थी 327 की। तो साल दर साल उन्होंने सेल्स में तो ग्रोथ की है। इसके अलावा अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो लास्ट ईयर था 54 करोड़ का, उससे पहले था 30 करोड़ का, उससे पहले था 18 करोड़ का। तो प्रॉफिट में भी इजाफा तो हो ही रहा है। अब आप इनमें इनके चेक करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो वो थे 44 करोड़ के विदाउट एनी टैक्सेस के, और उससे मार्च 2022 के थे 22 करोड़ के, मार्च 21 के थे 12 करोड़ के। तो दोस्तों आप इनकी जंप देखिए, 12 से 22 हुई, 22 से 44 हुई, ऑलमोस्ट डबल इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया। और अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट सब टैक्स हटाने के बाद, तो 36 करोड़ का इनका प्रॉफिट था लास्ट ईयर, उससे पहले 16 करोड़ का था, उससे पहले 9 करोड़ का था। तो ये भी देखेंगे कि 4 से 6 हुआ, 6 से 9 हुआ, 9 से 16, 16 से 32 हो गया, 16 से 87 थे। तो उम्मीद है कि इस साल के जो नंबर्स आएंगे वो और भी अच्छे आने चाहिए, क्योंकि कंपनी ने कंसिस्टेंटली अपने प्रॉफिट को बढ़ाया है, अपनी सेल्स को भी बढ़ाया है साल दर साल। अब हम कंपनी के बैलेंस शीट को भी चेक कर लेते हैं। तो शेयर कैपिटल में भी आप देखिए तो पहले 9.25 रुपये के आसपास का था, अब 10.25 हो गया, फिर 11.28 हुआ, उसके बाद 12.69। तो ये भी हर साल वाइज बढ़ ही रहा है। रिजर्व चेक करेंगे तो 21 से 27, 27 से 39, 39 से 56, 56 से 97, लास्ट ईयर 91 था, उससे पहले 56 था। तो रिजर्व में भी बढ़ोतरी हो रही है। कर्जा देखो छोटा मोटा चलता रहता है, पहले नहीं था बिल्कुल भी, उससे पीछे लास्ट ईयर 15 करोड़ का था, उससे पहले 12 का था। तो अभी भी कर्जा इतना कोई ज़्यादा नहीं है जिस हिसाब से इनका बिजनेस चल रहा है। उम्मीद है कि अगर कंपनी प्रॉफिट दिखा रही है, बिजनेस जनरेट कर रही है, तो छोटा मोटा कर्जा कोई होना बुरी बात नहीं है, अगर वो उस कर्जे को अपने बिजनेस एक्सपेंड के लिए यूज़ करे तो। तो कुछ इन्वेस्टर्स को भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हम आगे हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे ईयरली आप इनके देखोगे, अगर आप चेक करते हो तो ईयरली इनके जो है, तो प्रमोटर ने अपने स्टेक बढ़ाया है। आप 17 मार्च 17 का आप देखोगे तो 36% था, तो 17 के बाद अभी 24 का आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि कितनी कंसिस्टेंसी से इन्होंने प्रमोटर्स ने भी माल उठाया है। FIs तो चलो शुरू से ही नहीं थे, पब्लिक ने भी माल, पब्लिक बीच में कम हुई, फिर अभी ज़्यादा हुई, अब वापस पब्लिक अपने को 38.90% दिख रही है। FIs तो दिख नहीं रहे, FIs ने बीच में माल उठाया था 19 के आसपास 2019 में, पर अभी ना ही इसमें FIs दिख रहे हैं और ना ही इसमें कोई DIs दिख रहे हैं।
पर अच्छी बात यह है कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग्स ज़्यादा बढ़ाई है, जिसकी वजह से कंपनी इस मामले में थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, क्योंकि और कंपनी के नंबर्स भी इतने कोई ज़्यादा बुरे नहीं है। कंपनी कंसिस्टेंसी प्रॉफिट दिखा रही है, काम कर रही है। तो आप इस चीज़ को चेक करके कंपनी को अपने रडार पर रख सकते हैं। अगर आप कंपनी में पैसा लगाने का सोच भी रहे हैं, तो एक बार इस कंपनी के मार्च के में जो क्वार्टर रिजल्ट्स आएंगे, अब जो आने वाले हैं, तो अनाउंस होंगे, उसी के बाद ही कोई डिसीजन लेना। विदाउट नंबर देखे कोई भी डिसीजन मत बनाना। और एक बार डिसीजन कोई भी बनाओ तो उससे पहले अपनी रिसर्च और एनालिसिस ज़रूर चेक करना। और अभी दोस्तों मैं आपको इस कंपनी के बारे में कुछ अपडेट और देख लेते हैं, जो कि करंट अपडेट होगी। तो दोस्तों ये आगे है, ये कंपनी का नाम है डायनाको सिस्टम एंड सॉल्यूशंस, जिसके बारे में भी हमने कंपनी के बारे में जिसके अभी हमने नंबर्स भी चेक किए हैं। तो दोस्तों इस कंपनी का आप आज का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आज ये कंपनी 8.85% तक भागी है। इसके लास्ट 5 दिन का भी आप चार्ट पैटर्न देखो तो लास्ट 5 दिनों में इसने 24% के रिटर्न दिए हैं। ऐसा क्या हुआ जिस कंपनी ने लगातार यहाँ से लेके मतलब कि पिछले दो तीन दिन के अंदर ही इसी कंपनी ने लगभग 28% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे दिए। इसका आप 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखोगे तो 46% के रिटर्न है। एक साल का आप देखोगे तो 243, तो काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया है इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को, काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया है। 5 साल का भी देखोगे तो कंपनी की ग्रोथ कंसिस्टेंट है। थोड़े मोटे ऐसे फॉल आते हैं क्योंकि कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है। मैंने आपको बताया कंपनी बहुत छोटी है, तो ऐसे छोटे मोटे अगर फॉल आए, जैसे ये आया था 41% का, तो इन पे आपको डरना नहीं है। अगर आपको पता है इस कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। तो कंपनी कब से मार्केट में लिस्टेड है? ईयर 2000 के आसपास ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी। और कंपनी आप ये भी देखोगे कि कंपनी कितनी पुरानी है, तो कंपनी की वर्किंग है 1995 से फाउंडेड है। मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी है, लगभग कंपनी 25 से 30 साल पुरानी कंपनी है ये। तो आप ये चीज़ आप देख सकते हैं कि कंपनी आज से मार्केट में नहीं, कंपनी मार्केट में बहुत पुराने टाइम से जुड़ी हुई है। और इनका जो बिज़नेस है वो भी काफ़ी पुराने टाइम से चल रहा है। तो इस कंपनी के बारे में एक छोटी सी न्यूज़ और कवर कर लेता हूँ, जो कि आपको मैं दिखाऊंगा। दोस्तों ये आगे कंपनी की न्यूज़ है जो अभी 2 दिन पहले ही आई है, जिसमें ये बताया गया है कि ये डायनाको सिस्टम एंड सॉल्यूशन कंपनी को अभी ही एक ऑर्डर मिला है। और ऑर्डर किससे मिला है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई अगर आप जानते हैं तो एनपीसीआई क्या है? ये अपने इंडिया में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितने भी पेमेंट्स आती है जाती है, सबको रेगुलेट करना, सब पर ध्यान रखना, और चीज़ों को यूपीआई, यहाँ तक कि यूपीआई को भी जो वर्किंग करना, जो हर चीज़ को ये नेशनल एनपीसीआई कंट्रोल करता है। इसकी तरफ से इनको एक काफ़ी बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में लगभग 41 करोड़ का इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है इस एनपीसीआई की तरफ से। और अगर आप देखेंगे तो छोटी कंपनी है, ऑर्डर 40 करोड़ का ऑर्डर इनके लिए काफ़ी बड़ा ऑर्डर है। अगर आप इनके बारे में और थोड़ा सा देखेंगे तो आपको ये चीज़ पता लगेगी कि ये जो इनको ऑर्डर मिला है एनपीसीआई के, वो ऑर्डर मिला है इनको डाटा सेंटर टेक रिफ्रेश मतलब एनपीसीआई ने इनको कोई डाटा सेंटर के रिगार्डिंग कोई ऑर्डर दिए है 41 करोड़ का, 41.70 करोड़ का, जिसकी वजह से ये कंपनी आपके सामने दो तीन दिन में इसने कंपनी ने 28% के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को भी दिए हैं। अगर आप देखेंगे कंपनी का जो सीईओ है, जो हेड है, तो उसने भी ये कहा कि वो लोग इतने काफ़ी अच्छे ऑर्डर को और एक नेशनल लेवल के ऑर्डर को रिसीव करके वो भी एक ऑनर महसूस कर रहे हैं। और वो अपने प्रॉपर टीम के साथ एक बिल्कुल ट्रस्टेड पार्टनर की तरह इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे और अपने क्लाइंट्स को भी बढ़ाएंगे। और उम्मीद है कि
ये जो ऑर्डर इनको मिले हैं इस टाइप के ऑर्डर इनको आगे और मिलते हैं, जिसकी वजह से इनका जो बिजनेस चलता रहेगा। तो दोस्तों अब यही मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप स्टॉक में अगर आप सोच रहे हैं पैसा लगाने का, तो आप एक बार अपनी रिसर्च ज़रूर करें। और रिसर्च से मेरा मतलब है आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स ज़रूर चेक करें। अगर आपको लगता है कि इस कंपनी को और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो टाइम दें, कंपनी को अपने रडार पे रखें, पैसा लगाने में जल्दबाजी ना करें। ऐसी छोटी मोटी तेज़ी आती रहेगी, ऑर्डर इनको मिलते रहेंगे। अगर कंसिस्टेंसी से ये लोग काम करेंगे, नेट प्रॉफिट जनरेट करते रहेंगे, तो ऐसा कभी नहीं है कि रिटर्न नहीं बनेंगे, रिटर्न ज़रूर बनेंगे। समय देना पड़ेगा, कंपनी के नंबर्स को चेक टाइम बाय टाइम करना पड़ेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।